मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्य सचिव। कमिश्नर और डीएम के क्षेत्र में निवेश को लेकर भी रिपोर्ट तैयार होगी। मुख्य सचिव। निवेश में डीएम और कमिश्नर की भूमिका को बढ़ाया जाएगा। मुख्य सचिव। 12 लाख करोड़ के डिपॉजिट में सबसे बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र का, दूसरे नंबर पर यूपी है। मुख्य सचिव। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ के लिए सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्य सचिव। उन्नाव, बलरामपुर, श्रावस्ती जैसे जिलों का सीडी रेशियो कम। मुख्य सचिव। साल में हर साल के अप्रैल में सीडी रेशियो डीएम और कमिश्नर को बताया जाएगा। मुख्य सचिव। डीएम के प्रयास से निवेश कहां आया, यह भी महत्वपूर्ण। मुख्य सचिव। प्रदेश में निवेश को लेकर डीएम कमिश्नर की भूमिका बढ़ी। मुख्य सचिव। सालाना एसीआर में डीएम कमिश्नर को अपने जिले में निवेश लोन संबंधी प्रगति को लिखना होगा। मुख्य सचिव। डीएम के एसीआर में निवेश के आधार पर ग्रेडिंग होगी। मुख्य सचिव। डीएम के बेहतर परफॉर्मेंस पर सम्मानित करने का भी काम करेंगे। मुख्य सचिव। 2-3 हफ्तों के अंदर इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव। इस इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके निर्देशन में एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, जिसमें यह तय किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट और मंडलायुक्त यानी कलेक्टर्स और डिविजनल कमिश्नर्स उनके एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट में, जिसको हम एसीआर भी कहते हैं, उसमें उनके जिले में और उनके मंडल में निवेश को बढ़ाने के लिए और सीडी रेशियो को बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और इनके सापेक्ष क्या उपलब्धि रही है। आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि पिछले लगभग 7.5 साल में सरकार ने 7.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे देश में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है उसके मात्र 3% लोग सरकारी नौकरी में हैं। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सारे पीएसयूज सभी मिलाकर ये आंकड़ा 3% का है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन का है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, सेल्फ इंटरप्राइज का बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ जाता है। आप इससे भी वाकिफ हैं कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सरकार ने आयोजित किया था उसमें लगभग 40 लाख करोड़ के निवेश आए हैं और उसमें 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी संभावित है और निहित है। इन निवेशों को पूरी रफ्तार के साथ ग्राउंड पे उतारा जाए, इसके लिए डीएम्स और कमिश्नर्स की भूमिका को बढ़ाई जाए। इसी क्रम में राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर रेवेन्यू अथॉरिटीज़ चेंज ऑफ लैंड यूज करना, 12.5 एकड़ से अधिक जमीन खरीदने के लिए परमिशन देना या गवर्नमेंट लैंड का एक्सचेंज करना, इसको अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। इसके आगे बढ़कर वो इस पे उतना ध्यान नहीं लगा पाते। इस शासनादेश की वजह से और शासन के इस निर्देश की वजह से उनका ध्यान इस ओर जाएगा और उनका रोल स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए और उसको एक्सपेडाइट और प्रमोट करने के लिए उनके जिले में और डिवीजन में काम आएगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पहलू सीडी रेशियो का है। आप सब समझते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को वैल्यू करते हैं तो उसे मेजर किया जाना चाहिए, और अगर सीडी रेशियो की आप बात करें तो ये बहुत बड़े स्तर पे इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा होता है। इसमें किसी जिले में बैंकों में कितना पैसा लोगों ने डिपॉजिट किया और उसके सापेक्ष बैंक ने कितना लोगों को रोजगार के लिए और अन्य इस्तेमाल के लिए एडवांस किया, इसका ये एक रेशियो होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश का सीडी रेशियो 2017 में 46% था। आज की तारीख में ये 60.32% पे पहुंचा है पिछले 7 सालों में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस साल इसको 65% पर ले जाने का लक्ष्य निश्चित किया है। इसके सापेक्ष में आपको देश का भी बताना चाहूँगा। देश का एवरेज सीडी रेशियो जो है वो लगभग 79% है। लास्ट ईयर पूरे देश में लगभग 169 लाख करोड़ एडवांस किए थे बैंकों ने, और ये पिछले साल की तुलना में लगभग 19% ज़्यादा था।
उसके पिछले साल में 142 लाख करोड़ रुपए का एडवांस था और ये जो डिपॉजिट है पिछले साल बैंकों के खातों में पूरे देश में 212 लाख करोड़ का डिपॉजिट हुआ था। इससे आप देखेंगे लगभग 79% का एडवांस रहा है। 212 लाख करोड़ का जो डिपॉजिट है इसमें सबसे बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र का है, वो लगभग 46 लाख करोड़ है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है जो कि लगभग 17.5 लाख करोड़ है। कर्नाटका 16,82,000 करोड़ है। दिल्ली का 16,59 है। तमिलनाडु का 12,44 है। इसमें कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके सीडी रेशियो 100% से ज्यादा है, यानी कि जो उनके यहाँ डिपॉजिट है उससे ज्यादा वहां पे ये एडवांस कर रहे हैं वहां के बैंक्स। और आप इस बात से भी वाकिफ हैं कि लेबर, लैंड और कैपिटल ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड के बारे में आप एरिया नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी रिफॉर्म किया जा रहा है, जैसे कि उनका ग्राउंड कवरेज बढ़ाना, FAR बढ़ाना, ताकि इंडस्ट्रियल लैंड की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जा सके।